भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर लाइफ में तुम्हारे पास इमिग्रेंट मेंटालिटी है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हिंदी चैनल पर सभी भाइयों का फिर से एक बार वेलकम है। छोटी वीडियो रखेंगे लेकिन बहुत ही क्रूशल वीडियो है ये। मैं तभी समझ पाया जब मैं पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आया था, मेरे को 1 साल हो गया था, और उसके बाद ये मैंने नोटिस किया कि जो इमिग्रेंट मेंटालिटी है वो लाइफ के हर एस्पेक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट्स जस्ट गेम चेंजिंग ब्रो। रात के कुछ बज रहे हैं 1:30 और मैं अभी निकला हूँ जिम जाने के लिए, क्योंकि obviously it was a busy day, had to film clients and then I did about 3 places tonight, और उसके बाद घर आके थोड़ी बहुत एडिटिंग जो डाटा था उसको मैनेज करना था। तो it's been a hectic night, let's just say that. Anyway, जब मैं नया ऑस्ट्रेलिया में आया था यार, obviously ऑस्ट्रेलिया में बहुत डाइवर्स कल्चर्स देखने को मिलते हैं। चाइनीज़, any sort of Asian, Chinese, Japanese, Korean, Filipino, Vietnamese, Indians, Pakistan, Bangladesh, Nepal, या फिर इवन अगर हम कहें जो हॉलीडे वीज़ा पे आते हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, साउथ अमेरिकन लोग। बट एक चीज़ सबके अंदर कॉमन है, दैट इज़ द इमिग्रेंट मेंटालिटी। इमिग्रेंट मेंटालिटी बेसिकली यार मैंने पहली बार नोटिस कब करी थी, जब मेरे को जॉब मिली थी। आई गॉट माई फर्स्ट जॉब ऑन आई थिंक August 7, 2019. That's when I got my first job. उस दिन से मैं डोमिनोज़ में काम करना शुरू किया था। I was a delivery driver. मैं पिज़्ज़ा डिलीवर करता था। उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा किचन में हाथ बटाना, पिज़्ज़ा बनाना सीखना, वो सारा बात की बात है। But from that day I started noticing one thing. जो भी वहाँ पे इंडियन बंदे काम करते थे, या फिर मैं अगर टैक्सीज़ देखता था या फिर मैं ऊबर ड्राइवर्स देखता था, जो भी लोग चला रहे होते थे अपने ब्राउन लोग होते थे। I can't tell if they were Indians or Pakistani or Bangladeshi or whatever, because at the end of the day we all look the same, we go back, we all were the same. Anyway, इन सब के अंदर एक भूख है, irrespective of the type of work they are doing. भले वो खाना बना रहे हैं, भले वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, भले वो गाड़ी चला रहे हैं, भले वो क्लीनिंग करते हैं, भले वो बिन्स कलेक्ट करते हैं, कैसा भी काम था, all of them had that immigrant mentality कि घर पे पैसा नहीं है, पीछे फैमिली को सिक्योर करना है, या फिर जो फैमिली के साथ यहाँ पे आए हुए हैं वो अकेले काम करते हैं, उनकी वाइफ या फिर उनका जो बेटर हाफ है वो काम नहीं करते हैं, प्लस 2 बच्चे हैं। So they work their asses off bro to make that bread. I'm telling you right now bro, if you have immigrant mentality, and I learned this when I first came to Australia, if you have immigrant mentality to anything that you do in life, knowing that your back is up against the wall, कि तेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, that you have to do this work, you will go so far ahead in life. भले तू कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, भले तू टेक जॉब कर रहा है, भले तू अकाउंटिंग की जॉब कर रहा है, भले तू 9 to 5 सिर्फ ऑफिस रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा है, सॉरी ब्रो, I'm telling you I'm so tired today. भले तू कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तू इंडिया में है, तू यूएसए में है, तू कनाडा में है, तू कहीं भी है, I'm guessing अगर तू ऐसी किसी कंट्री मूव हो चुका है और अगर तू भी मिडिल क्लास फैमिली से आता है, कहीं ना कहीं इमिग्रेंट मेंटालिटी तेरे अंदर अपने आप आ जाएगी। बट जो मेरे भाई इंडिया में है यार, हमारा क्या सीन है ना, बहुत कंफर्टेबल लाइफ होती है, और ये चीज़ मेरे को भी आके यहीं रियलाइज़ हुई थी, क्योंकि तुम मेरी वीडियोस देखोगे, तुम मेरे को बहुत टाइम से नहीं जानते, तुम मुझे बहुत पहले से ही नहीं जानते, तो तुम सबको यही लगना यार कि क्या लाइफ है, गाड़ी सही चला रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, उसने बॉडी बना ली वगैरह वगैरह, या फिर बाहर जो बंदे जाते हैं उनकी तो सिर्फ पार्टी है, रोज़ नए लोगों से मिलो, वीकेंड पे क्लब जाओ, गोरी लड़कियां पकड़ो। ये सब कुछ फॉल्स है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, एक लेवल पे आने के बाद तुम ये सब कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग से जो माइंडसेट बना हुआ है ना कि अरे वो तो कनाडा चला गया पढ़ने, वो तो मज़े मार रहा है, अरे वो तो अमेरिका चला गया पढ़ने, वो तो मज़े मार रहा है, या फिर अरे वो कोई थे, हाँ वो तो अपनी फैमिली के साथ मूव हो गए ऑस्ट्रेलिया, वो उनकी तो लाइफ सेट है। ना ब्रो, ना 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 ना, ब्रूटल रियलिटी आसान नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ इमिग्रेंट मेंटालिटी, अगर तेरे में वो मेंटालिटी इंडिया में रह के रहेगी ना, कि पता है अभी तो तेरे को पता है कि तू घर जाएगा, खाना बना हुआ है, मम्मी ने खाना बना रखा है, खा लेगा, तेरे को पता है महीना ख़त्म होने को आ रहा है, मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, रेंट थोड़ी भरना है, तेरे को पता है पापा ने फ़ोन दिला रखा है, या फिर जियो या फिर वोडाफोन जो भी है उसका प्लान दिलवा रखा है, तेरे को थोड़ी ना कमाने पैसे। सब अभी तो कंफर्टेबल है, तो अभी तो रियलाइज़ ही नहीं होता ना।
बिजली का बिल आना है, उसकी तो सर पे टेंशन ही नहीं है। बिजली का बिल तो चलो आ गया, लेकिन पानी का बिल, उसकी भी टेंशन नहीं है। लाइफ अभी बहुत कंफर्टेबल है मेरे भाई, लेकिन इमिग्रेंट मेंटालिटी में सब कुछ तेरे ऊपर आना है, सब कुछ तेरे ऊपर टूटना है। तबीयत खराब हो भी गई, अगर तूने काम नहीं किया और तूने इस हफ्ते अपने $300-400 नहीं बनाए, तो रेंट भरने में पीछे, अगर एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक्सपेंस आ गया उसमें पीछे, गाड़ी ठुक गई और तेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो $1000-2000 का तो एक्सेस ऐसे ही भरना पड़ जाएगा, वहाँ पे दिक्कत। लेकिन अगर तू इंश्योरेंस कर ही रहा है तो महीने का $150-200 तो वहाँ भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन इतना हो जाता है कि वो उस इमिग्रेंट मेंटालिटी के चलते बंदा हर चीज़ से गुजर जाता है। बुखार है, कोई बात नहीं, यू शो अप, यू डू द वर्क। खांसी जुकाम है, यू पुट अ मास्क ऑन एंड यू गेट द फकिंग जॉब डन ब्रो। लेकिन अब इसको काम से निकालते हैं इमिग्रेंट मेंटालिटी को और तेरे डेली रूटीन में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिम जाने का तूने स्टार्ट किया, लेकिन आज मन नहीं कर रहा, थका हुआ सा फील कर रहा हूँ, कल चला जाऊंगा, क्या ही जा रहा है, वैसे भी आज तो लेग डे था। अब वहां पे अगर तू इमिग्रेंट मेंटालिटी लगाता है, you've got no other options left brother, you have to go to the gym। अगर तू जिम नहीं जाएगा तो you're never gonna get there, तेरा वो फिजिक कभी बनेगा ही नहीं। इमिग्रेंट मेंटालिटी, तू ही तेरा आखिरी ऑप्शन है, अपनी फैमिली का आखिरी ऑप्शन भी तू ही है। That's what immigrant mentality is। For example, मैं किसी को क्लोजली जानता हूँ, नॉट क्लोजली एज इन मैं उनसे बातचीत नहीं करता, बट आई नो दिस गाय, आई नो दिस मैन। उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरे सामने हुआ, he used to drive trucks, then he used to work at Woolworths, a supermarket with me, and उसके बाद रात को वो Uber Eats करता था बंदा। Imagine that, he wakes up 5 in the morning, this guy he wakes up 5 AM, पहले ट्रक चलाता है, by the time he finishes that, say 12 PM, 1 PM, 3:30-4 बजे he comes to the supermarket, फिर 9:30-10 बजे तक सुपरमार्केट खत्म करने के बाद while on his way back he turns on his Uber Eats and then he does Uber Eats। He gets back home probably 12, 1, सो धो के पता नहीं सुबह 4 बजे उठ जाता होगा, एटलीस्ट चल 4:30 तो उठता होगा, and then he's back on his day, and he used to do that 6 or 7 days a week। क्योंकि इमिग्रेंट मेंटालिटी, उसे पता है कि यहाँ की गवर्नमेंट से उसे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर वो जॉबलेस बैठेगा तो यहाँ की गवर्नमेंट उसको सेंट्रल लिंक पे डाल के पैसे नहीं देगी। सेंट्रल लिंक इज बेसिकली, अब जब ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट होते हो या फिर जब सिटीजन होते हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको स्ट्रगल्स हो रहे हैं, या फिर आप फिजिकली इंजर्ड हो, आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट देती है। और अगर आपका एक बच्चा है तो $300 एक्स्ट्रा, आपके 2 बच्चे हैं तो $600 या $700 एक्स्ट्रा, डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली कितनी बड़ी है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी लोग बहुत कंफर्टेबल भी रह पाते हैं, बट नोइंग वो वहाँ पे रेजिडेंट नहीं है बंदा, नोइंग वो सिटीजन नहीं है, he just goes for it। उसे पता है अगर वो नहीं करेगा तो पूरी फैमिली सफ़र करेगी। पूरा घर जो है रेंट पे है, हफ्ते का रेंट $750-800 है, ऊपर से फैमिली स्कूल का बच्चों का खर्चा, फैमिली के खाने का खर्चा, वही सारे खर्चे जो मैंने तुम्हें पहले गिनवाए थे। So do you see how hard his life is? लेकिन वो जब मेरे को दिखता था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा भैया का, every time I used to see him at the supermarket, हाँ लक्ष्य भाई कैसे हो, and I'm like बढ़िया, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। वो पंजाबी था। I can tell you उस बंदे की स्माइल के पीछे थकावट दिखती थी ब्रो। इमिग्रेंट मेंटालिटी। अब तू यहां से इमिग्रेंट मेंटालिटी को कहीं पे भी अप्लाई कर ले, मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है भाई। तू ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक बार इमिग्रेंट मेंटालिटी अप्लाई कर ले। बट दिक्कत वही है ना, तुम अप्लाई करोगे तो करोगे कैसे? लाइफ कंफर्टेबल इतनी है, बैक ऑफ द माइंड तेरे को पता ही है ना यार, चलो आज मैं इमिग्रेंट मेंटालिटी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ आज से, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तेरे को पता है, तेरा ऑप्शन है कि चलो फेल हो गया कोई बात नहीं, चल छोड़ना, शाम को बाहर जाना है मैंने तो। ब्रो देखिए मैं जिम पहुंचने वाला हूँ और मैं ऐसे बात करूंगा जैसे मैं अपने पुराने वर्जन से बात कर रहा हूँ, तुमसे तो मैं क्या ही बात करूँ।
सिंपल सीधी सी बात है ना भाई, अगर तू हर हल्की सी मुश्किल पे या फिर हल्की सी कोई भी अगर प्रॉब्लम है उस पर इतनी आसानी से बोल देगा ना चल यार कल करता हूँ, या फिर अरे चलो हो गया कोई बात नहीं गलती माफ़ है, हाँ यार गलती माफ़ है, लेकिन वहाँ रुक नहीं सकता तू, यू जस्ट डोंट हैव द ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए, मेरा कोई भाई बहन नहीं है ब्रो, मेरे मम्मी पापा का मैं एक लौता हूँ। इफ आई डोंट डू इट they're fucked, they don't have anyone else. That's how life is, immigrant mentality. और मेरे को लगता है irrespective of मैं आगे जाके ऑस्ट्रेलिया का रेजिडेंट बनता हूँ या फिर मैं कहीं और का रेजिडेंट परमानेंट रेजिडेंसी मुझे मिलती है नहीं मिलती, क्योंकि इमिग्रेंट मेंटालिटी से मेरा पूरा जो कैरेक्टर है वो शेप हो चुका है, मेरे दिमाग से वो इमिग्रेंट मेंटालिटी कभी जाएगी ही नहीं। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यार, फॉर एग्जांपल डेटिंग साइट पे भी मेरे अंदर इमिग्रेंट मेंटालिटी है, और वो कैसे? When I go out, there's a certain type of guys that girls like, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में खासकर वो टाइप क्या है? They have a little bit of mustache, उनके बाल हल्के से लंबे होंगे, they wear caps and stuff, surfer boys, सर्च करके देखना surfer boys। अगर वो टाइप नहीं है तो लड़कियों का दूसरा टाइप क्या होता है? Wogs, वो भी सर्च करके देखना, WOGS, that's basically Italians, European guys। The brutal reality is that brown guys are not really girls' types in Australia, or maybe even Canada, I don't know। मैं वहाँ की बात करता हूँ जहाँ मैं हूँ। तो when I go out, I know actively that हाँ मैंने अपनी ethnicity choose नहीं करी है, but being who I am, I'm already at a disadvantage। लेकिन over the period of time, because I've built myself, मैं ये नहीं कहूँगा मैं 99%, but मैं 90 या फिर एटलीस्ट 85% लड़कों से साइज में बड़ा हूँ, फिजिकल प्रेजेंस। सेकंड, आई मेक श्योर दैट आई स्मेल गुड, बिकॉज ब्राउन लोगों का एक ऑलरेडी स्टेरियोटाइप एग्जिस्टिंग सा है दैट दे स्मेल। इंडियंस के लिए तो दे स्मेल ऑफ curry munches। I'm telling you the honest truth, bro। यहाँ पे मैं शुगर कोट नहीं करूँगा, बातें जो सच है मैं तेरे को वो बता रहा हूँ सीधा। Number 3, I'm always dressed up nicely। मेरे कपड़े they always look top notch। हाँ अगर किसी बंदे को एक्सेसरीज और घड़ियों की नॉलेज होगी, I have good ones। I'm wearing a Rolex, I've got a Cartier or like a Hermes bracelet, fair enough। अगर वो कोई देखते भी नहीं है, but I just put the accessories in a way जो मेरे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करे, फिर वहाँ पे पैसे की बात नहीं रह जाती, वहाँ पे स्टाइल की बात आ जाती है। एंड देन द लास्ट थिंग, द फोर्थ और द फिफ्थ थिंग, आई डोंट नो, जब एक ब्राउन लड़के को कोई लड़की देखती है, एंड नॉट जस्ट लड़कियाँ, आई थिंक जनरल में वाइट पॉपुलेशन, अगर गोरे लोग अगर किसी ब्राउन लड़के को देखते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन बनी हुई होती है कि इसके अंदर जो है वो थिक इंडियन एक्सेंट होगा ही होगा। And that's exactly where things changed for me, bro। हाँ वो सारी चीज़ें एडेड ऑन है, लेकिन जैसे ही मुंह खुलता है, all of them start thinking, oh, he's one of us, he sounds exactly like us, and that's when I'm just like, fuck। कहीं ना कहीं डीप डाउन वहाँ पे मैं थोड़ा सा खुश होता हूँ यार। क्यों खुश होता हूँ? कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया मेरे इंडियन दोस्त बने ही नहीं। There was no one brown in my course, there was no brown people when I started working at Woolworths। हाँ जब तक मैं Domino's में था तो मैं थोड़ा सा इंडियन डोमिनेंट माइंडसेट में था, but I try to get out of there। And सुनने में बुरा लगेगा, but हाँ कहीं ना कहीं अच्छा हुआ कि मैं अपने ही लोगों के आसपास नहीं था, क्योंकि मैं उस जगह पे अडेप्ट कर पाया जहाँ पे मैं रहने वाला था। यहाँ पे कैसे मैं इमिग्रेंट मेंटालिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ मुझे पता है। नंबर 1 अपीयरेंस पे, नंबर 1 मेरे को पता है मैं ऑलरेडी बैक फुट पे हूँ, तो मेरा ड्रेसिंग ऑन टॉप रहेगा। I gotta smell good। If you want to know few personal recommendations for colognes, comment down and I'll tell you। Certified, सुनने में बहुत बुरा लगने वाला कहीं लोगों को, but they're certified panty droppers, bro। The girls smell you, they're like, fuck, you smell good, what are you wearing? We'll go there later, but
ओवरऑल अभी भी मैं जिम आ रखा हूँ. क्यों? I can't live without this lifestyle. It's not for me. It's ingrained in me. अब मेरा second nature है. इसके बिना मैं नहीं जी सकता. And then I think जो कहते हैं stamp deal हो जाती है, immigrant mentality. I gotta sound like these people so that they think that I'm one of them. And then when they get to know that you're not one of them, but you're still one of them. I know थोड़ा सा confusing है. It gets hectic for them. They're like, fucking hell, I've never met someone like you before. If I'm gonna fuck with these people, if I'm gonna fuck with these bitches, I gotta sound like one of them. Immigrant mentality. बहुत लड़के बाहर आते हैं, डेटिंग साइट से हट रहे हैं, बहुत लड़के बाहर आते हैं, उन्हें जॉब ही नहीं मिल पाती यार, महीने गुजर जाते हैं. क्यों? नंबर 1, जो एक क्या कहते हैं सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट होता है उनकी लाइफ में, वो ये होता है कि उनको घर से पैसा आ रहा होता है. कंफर्ट अभी भी है ना, ऊपर से पापा का हाथ है या फिर जो भी जैसा भी है, बस पैसा आ रहा है. मेरे को कहीं ना कहीं ऑफर किया था पापा ने कि तू ज़्यादा स्ट्रेस मत लियो, पैसा भिजवा देंगे अगर तेरे को जॉब नहीं मिलेगी. मेरे पास पहले हफ्ते का रेंट था और थोड़ा बहुत खाना लेने का पैसा था. मैं जब ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुआ था, आई थिंक इट वाज 29th of July, आई एम नॉट श्योर, बट टोटल 7 या 8 दिन में एग्जैक्टली मेरे पास मेरी पहली जॉब थी. और उन 6 से 7 दिनों के बीच में जो भी वो टाइम फ्रेम मेरे को लगा जॉब लेने में, मैं हर जगह अपना फिजिकल रेज्यूमे बांट चुका था, पेपर रेज्यूमे. इमिग्रेंट मेंटालिटी दिमाग में वो बात घर करी हुई थी कि घर से पैसा नहीं ले सकता. इवन दो पापा ने बोला था कि लेना है, अगर तेरे को जरूरत हो तो दे पाएंगे, नहीं लेना. ऑलरेडी जितनी फीस जा रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट होके, मैं घर से पैसा नहीं ले सकता. तो इसी चीज़ को यार मैं और चीज़ों में भी अभी ड्रैग ऑन कर सकता हूँ. मेरा जिम जाने का टाइम हो चुका है, वैसे तो टाइम 2 बज गए हैं, और मैं हर चीज़ में कहीं ना कहीं, मुझे कोई भी एग्जांपल देगा मैं उसमें इमिग्रेंट मेंटालिटी फिट करके तेरे को बता दूंगा कि कैसे फिट होती है. लेकिन आई थिंक यू गेट द आइडिया, आई थिंक यू गेट द बिगर पिक्चर ऑफ व्हाट इमिग्रेंट मेंटालिटी इज एंड हाउ इमिग्रेंट मेंटालिटी कैन जस्ट फकिंग चेंज योर लाइफ इन एनी एस्पेक्ट जो तू करने की कोशिश कर रहा है अभी. बाकी मैं तुम सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ. And I know all of you want to not learn, but basically want me to drop a video on how to maybe get back but anyway, मैं तुम सबके comments पढ़ता हूँ, and I know all of you kind of want me to drop a video जिसमें मैं तुम्हें बताऊँ कि English fluency कैसे better करें, या फिर अपनी vocabulary कैसे improve करें, या फिर accent कैसे improve करें. यार देख, अगर तू इंडिया में ही रहने वाला है, the only thing that you really need to work on is your fluency, or maybe थोड़ी सी vocabulary. अगर तो थोड़े से fancy words use कर सकता है, that would make the biggest difference. लेकिन उसके अलावा I will try to come up with maybe a couple videos that can help you guys, and we'll see how it goes. But otherwise, आज से, अभी से, I want you to start applying immigrant mentality to whatever the fuck that you're doing. ऐसा समझना कि गले पे या फिर सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है. And you just have to show up. You have to get the job done. You need to do what needs to be done, not what you want to do. And I promise you, तेरे को अपने आप में जो डिफरेंस दिखने वाला है ब्रो, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता. Anyway, हमेशा की तरह मेरे पास तुम्हें कोई कोर्स बेचने को नहीं है. I don't have any क्या कहते हैं उसे, PDF, e-book वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास तुम्हें बेचने को. But if you want personalized help, अगर तुम्हारी लाइफ में
डेटिंग से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, या फिर अगर तुम कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हो मुझसे, सिनेमैटिक, नॉर्मल एडिटिंग, या फिर तुम सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो और तुम मेरे साथ एक कॉल बुक करना चाहते हो, द लिंक्स कैन बी इन द डिस्क्रिप्शन और द चैनल बायो, द चैनल डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर द फक दैट इज. Obviously it's paid. I don't want to waste my time, I don't want to waste your time. तो जो भी बंदा वो कॉल लेता है, it just tells me that you are actually and seriously invested. उसके अलावा मम्मी पापा का ध्यान रखें, जो लोग तुमसे क्लोज हैं उनका ध्यान रखें. एंड आई होप जो हमारी वॉर वाली कंडीशंस चल रही हैं अभी इंडिया और पाकिस्तान में, बिकॉज आई थिंक मे बी 1 या 2% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तान से भी हैं. आई होप दोनों साइड पे वो कंडीशंस रिजॉल्व हो जाएं, देयर इज पीस, एंड देन वी कैन गेट बैक टू आवर लाइव्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ threat of people of any of the countries dying. I genuinely hope. उसके अलावा like I say, जो भी तुम कर रहे हो लाइफ में, किसी ना किसी को तो लगेगा ये पता नहीं अजीब क्यों कर रहा है, ये थोड़ा सा अनकल्चर्ड है. So stay uncultured. I'll see you in the next one. Mwah.